Anji, in the previous class, we have already started our first chapter of physics book. That is chapter electricity. Anji. हाँ जी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। आपने बच्चे उस दिन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज हम फर्दर मूव करेंगे ओम्स लॉ। हाँ जी, ओम्स लॉ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है बच्चे? हाँ जी, जी, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? क्या होता है ओम्स लॉ? पढ़ा हुआ आपने? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? किसी को नहीं पता ओम्स लॉ क्या होता है? नो मैम। बच्चे आपने क्लास में किया नहीं हुआ ओम्स लॉ? पहले जब पहले क्लासेस लगती थी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया हुआ ना मैंने। हाँ जी, लिसन, ओम्स लॉ होता है द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference V। हाँ जी, जो भी आपके कंडक्टर में, ठीक है, एक सर्किट बना होता है जिसमें बैटरी होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट होता है सेल पे, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट आपका वो फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर। अब देखो, जो करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहोगे उतना उतना जो आपका करंट है वो क्या होगा? वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, आप इसे देखो, फर्स्ट इक्वेशन में पहले आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तरनजोत, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, सबसे पहले देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? हाँ जी, अब देखो आप यहाँ पे कांस्टेंट जब लगाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपने हटाना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे। महकप्रीत, बच्चे क्लियर करो इसे। महकप्रीत, हाँ जी, तो जब आप साइन हटाओगे कांस्टेंट लगाते हो, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर, ठीक है। आर इज द कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, जिससे आप बोलते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्लास में भी आपको करवाया हुआ है बच्चे। रेजिस्टेंस यहाँ पे एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब भी आप, मान लो आपके पास एक बैटरी है सर्किट में, जब आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, तभी उतना ही जो आपका करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। क्लियर है? हाँ जी, इसके साथ ही वो इंक्रीज होता जाएगा, तो आर कांस्टेंट रहेगा। जब आप मान लो आपके पास एक, पहले आपने 2 वोल्ट कर दी रीडिंग,
करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर आपने 4 वोल्ट कर दी, करंट की रीडिंग आ गई, आपके पास 4-5 वैल्यूज जब आ जाएंगी, ठीक है, तब आप क्या करोगे, उसकी रेशियो ले लोगे V बाई आई, वो किसके इक्वल होगा, R के, ठीक है, तो R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, राइट साइड पे देखो, आप रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई, या फिर आप यहाँ से आई। निकालोगे तो R और I की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस मैम। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यस। इलेक्ट्रिक करंट। प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट है करंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा V बाई, क्लियर है, हाँ जी। आर। तो देखो यहाँ से देखो डायरेक्टली, यस मैम। फर्स्ट पॉइंट देखो, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी कंडक्टर के अराउंड आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि डायरेक्टली डबल कर दिया तो करंट भी का मतलब यही डबल। है कि अगर कोई चीज बढ़ाओगे तो दूसरी जो उसके सामने कोई चीज है वो भी उतनी ही इंक्रीज होगी। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल फ्लो करने लगेगा। सेकंड बी पॉइंट देखो, करंट भी डबल। डिफरेंस हाफ हो जाए तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है, हाफ। अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, R इज इक्वल टू V बाई आई भी, यहाँ से वैसे आपके पास जो जनरल इक्वेशन है ओम्स लॉ की वो है V इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद देखो हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हाँ जी, ओम्स लॉ से हमने क्या निकाला था, एक तो निकाला था R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई। आई, आई मैम। R इज इक्वल टू V बाई आई, आई। हाँ जी, ये था R इज इक्वल टू V बाई आई, एक था V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से V और I को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऊपर जो R इज इक्वल टू V बाई आई है वहाँ जो R वो इनवर्सली है किसके, I के, ठीक है। एक तो करंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एक करंट हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट रेजिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मींस अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर रहे हो सर्किट में तो आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ। हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ कर रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि इनवर्सली है, डबल। बढ़ाओगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, कम हाँ जी। हो जाएगी। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग। अब देखो दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि कंडक्टर की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, कितना ज्यादा आपका जो करंट है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ जी, वेरी गुड। मैं फोन करना। इसके बाद है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे, जैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, वैसे ही रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम ओम। बोलते हो आप इससे, क्योंकि ये ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने इसका रेजिस्टेंस का यूनिट रखा है ओम, क्लियर है। हाँ जी, जिसको आप डिनोट करोगे बाय द सिंबल ओमेगा, ठीक है बच्चे, ये साइन अच्छे से आप डालना सीख लो, ओमेगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हो। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, ठीक है जी। हाँ जी, अगर आपको कह दिया जाए कि डिफाइन रेजिस्टेंस, आपको डेफिनेशन आ जाए डिफाइन रेजिस्टेंस, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए
तो आप फॉर्मूला में क्या करोगे, हर एक चीज 1 1 पुट कर दोगे। यस मैम। वैसे ही आपने अगर 1 ओम की डेफिनेशन देनी है तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी 1 वोल्ट रख दोगे और करंट को भी 1। करंट को भी ठीक है, तो एम्पियर। इसकी जो रेशो आएगी, इन्होंने लिखा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो गया और करंट भी आपका कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 1 ओम। क्लियर है जी, 1 ओम इज इक्वल टू। यस मैम। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे इसके जो अगर आपने ज्यादा रेजिस्टेंस को मेजर करना है, मान लो आपके जो कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, किलो ओम में है या फिर मेगा ओम में है, तो 1 किलो ओम में कितने ओमेगा होंगे, 10⁻³ मींस। 10⁻³ जी, जब आपने ओम चेंज करना है तो आप 1000 से मल्टी करोगे। मान लो आपको किसी न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में दी है, मान लो 4 किलो ओम दी गई है, ठीक है, लेकिन जो हम न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज करते हैं वो हम ओम में यूज करते हैं। तो अगर आपको किलो ओम दिया गया है, आपने उसको ओम में चेंज करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को 1000 से मल्टी कर दोगे। मान लो आपको 4 किलो ओम दी गई है, तो आप 4 को 1000 से मल्टी कर दोगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4000 ओम, वो ओम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर आपने मेगा ओम को ओम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 6 के साथ मल्टी करोगे, मींस 1 के पीछे 6 जीरोस लगा के उस वैल्यू को मल्टी कर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ओम में। क्लियर है, मेगा ओम में। यस मैम। देखो नेक्स्ट है बच्चे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैंने आपको बोला है कि जो V/I होता है वो R के इक्वल होता है, ठीक है, यस मैम। के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। आपने जब कांस्टेंट वहां पे लगाया था तो R आ गया था, तो वहां से हमारा R कितना आया था, V/I। ठीक है, अब यही उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई है। देखो बच्चे ये सर्किट है एक, ठीक है, इन्होंने एक बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ इन्होंने एक रेजिस्टर लगा दी, ठीक है, मतलब एक नाइक्रोम वायर लगा दी जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है, नाइक्रोम वायर लगा के पैरेलल में इसके वोल्टमीटर अटैच कर दिया। पैरेलल में देखो बच्चे ए और बी पॉइंट पे इन्होंने एक वोल्टमीटर लगाया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैंने बोला था वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। क्लियर है, हाँ जी। यस मैम। उसके बाद क्या है, हाँ जी, उसके बाद देखो सीरीज में क्या लगा दिया, एमीटर। एमीटर से उन्होंने रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट मींस एमीटर के साथ उन्होंने एक लगा दिया रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट से क्या होगा, आप अगर आप सर्किट में ज्यादा करंट चाहते हो, ठीक है, कम करंट चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो सर्किट की। ठीक है, अगर आपने रियोस्टेट को, बच्चे देखो मैंने आपको क्लास में बताया था ना कि रियोस्टेट ऐसे होता है, यहाँ पे देखो डायग्राम बनी हुई है रियोस्टेट की। यहाँ पे क्या होता है, रियोस्टेट कैसे बना होता है, एक नाइक्रोम वायर होती है, उसको सर्कल्स में, टर्न्स में ऐसे क्या किया होता है, कॉइल किया जाता है, ठीक है, एक रॉड पे। तो इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं स्लाइड करके, ठीक है, स्लाइड करके हम चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये एक सर्किट है, ऐसे बना हुआ है सर्किट। हाँ जी, उसके बाद देखो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हाँ जी, इन्होंने अलग अलग तरह की जो वोल्टमीटर था उसकी रीडिंग नोट की, उसके बाद करंट की रीडिंग नोट की। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रियोस्टेट की वैल्यू पहले उन्होंने इंक्रीज कर दी, तब करंट की रीडिंग चेक करी। ठीक है, फिर उसके बाद रियोस्टेट की जो रीडिंग थी वो
ऐसे कम करते गए और करंट जो करंट था उसको क्या करते गए, इंक्रीज करते गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू आ जाएंगी पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। क्लियर है? उसके बाद ये क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे V बाई आई की। ठीक है, जब इन्होंने रेशो ले ली, मान लो ये देखो बच्चे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पे क्या होगा, एक साइड एक्स एक्सिस पे आपका करंट है, वाई एक्सिस पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो पहले आपकी जो एमीटर रीडिंग थी करंट की वो 0.1 थी, तब जब बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग थी वो कितनी थी, 0.4। ठीक है, उसके बाद जो रियोस्टेट था, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू लो कर दी तो करंट इंक्रीज होने लगा, तब करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। उस टाइम वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी थी, 0.8। ठीक है, तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। रियोस्टेट की वैल्यू इन्होंने डिक्रीज करनी शुरू कर दी और जो करंट की वैल्यू थी वो इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो ऐसे जब इन्होंने ग्राफ बनाया, जब ग्राफ देखा वो एक स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मींस ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना जितना करंट इंक्रीज होता जाएगा उतना उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब आप खुद ही देख सकते हो, पहले 1 था फिर 2, कितना इंक्रीज हुआ, 1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, पहले 0.4 था फिर कितना हो गया, वो भी डबल हो गया। जैसे जैसे करंट डबल हो रहा है, ठीक है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में जो सेम वैल्यू 2 टाइम्स वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट ग्राफ बन गया। इट मीन्स ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग, जैसे पहले V1 रीडिंग थी, टेबल देखो बच्चे, टेबल 1.2 में देखो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V1 था। ठीक है, करंट की वैल्यू I1, फिर इन्होंने R निकाला, ओम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई। इन्होंने क्या निकाल लिया, रेशो निकाल ली, R इज इक्वल टू V बाई आई। V1 और I1 को डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे जब V2 आ गया, I2 आ गया, फिर उसकी रेशो निकाल ली। जब इन्होंने ये रेशो निकाली, ये दोनों क्या आ गई, पांचों रीडिंग की जो रेशो थी वो कांस्टेंट आ रही थी, मींस R हमारे पास सेम वैल्यू आ रही थी। मींस हमारा ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, प्रूव हो गया कि जो ओम्स लॉ में R की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है? और जो हमारा V और I होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और जब भी हम इनकी रेशो लेते हैं डिफरेंट रीडिंग्स इकट्ठी करके, तो R हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। फर्स्ट रीडिंग सीरियल नंबर 1 में देखो V बाई I1, R आ गया हमारे पास। सीरियल नंबर 2 में देखोगे, ठीक है, तब हमारे पास R इज इक्वल टू V2 बाई I2। मतलब इन पांचों सीरियल नंबर, 5 रीडिंग है हमारे पास, पांचों में जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, उसके बाद देखो, ये छोड़ दो आप। हाँ जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चे, क्लास में मैंने बताया था ना आपको। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? आपको ये तो पता है ना कि जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाँ जी, जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना। हाँ जी, जो करंट है वो जो कंडक्टर में एटम्स होते हैं, एटम में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही फ्लो करते हैं वायर। ठीक है, तो वही होते हैं हमारे पास। यही सुनना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो एक दूसरे के कोलाइड करना शुरू कर देंगे ना। हाँ जी, ये देखो बच्चे, फिगर 1.19 देखो बनी हुई है। हमारे कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एटम से बाहर निकल फ्लो कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। अब रोड हम टकरा टकरा के एक दूसरे से, ठीक है, रास्ता देखते देखते हम ट्रेवल, ठीक है, वैसे जो करेंगे।
हाँ जी, तो उससे क्या होगा, वो कोलिजन होनी वहां पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब कोलिजन होगी तो वहां पे क्या होगा, एटम से भी टकराएंगे। ठीक है, जो 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 वहां पे एटम पड़े हुए हैं उनमें से भी की वजह से क्या होगा, करंट जो फ्लो कर रहा था वायर में से उसको मुश्किल होगा वहां से क्रॉस करना। ठीक है, क्योंकि जब वो देखेगा कि यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से कोलाइड कर रहे हैं, तो जब करंट जब आएगा वहां से पास होने के लिए तो उसको डिफिकल्टी होगी वहां से मूव करने में। वही डिफिकल्टी तो उस करंट फ्लो करने में उसकी रोक रही है। ठीक है, वही रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो 1.19 की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। हाँ जी बच्चे, हाँ जी गुरवीन कौर, म्यूट करो गुरवीन कौर। आवाज काट रही है। हाँ जी, the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called its resistance। वही होती है रेजिस्टेंस, मींस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अगर करंट फ्लो करना चाहता है तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, करंट के फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो वही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर आर, आर के साथ हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हाँ जी, यहाँ पे देखो बच्चे न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 8 दी गई है। इन्होंने बोला है कि द वैल्यूज ऑफ करंट आई, आई एक टेबल बना हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज दे दी इन्होंने करंट की। जैसे पहले 0.51, जब 0.5 करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 1.6। ठीक है, जब करंट की वैल्यू 1.0 है तो वोल्टेज की वैल्यू 3.4। ऐसे ही इन्होंने ऐसे वैल्यूज दे दी। इन्होंने बोला कि ग्राफ प्लॉट करो, इस वैल्यूज को यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है हमने। तो ग्राफ प्लॉट कर दोगे आप। ठीक है, जब करंट की वैल्यू क्या है 0.5, करंट की वैल्यू 0.5, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.6। आप वहां पे मार्क कर दोगे, ग्राफ तो बनाना आता होगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज प्लॉट कर दोगे। प्लॉट करने के बाद आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, यही होता है ओम्स लॉ। ठीक है, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V और I दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकालो, मतलब R की वैल्यू। R क्या होता है, V बाई I। ठीक है, R होता है V बाई I। ठीक है जी, हाँ जी, आपने स्लोप भी निकाली होगी मैथ में। ठीक है, स्लोप आप क्या करते हो, दो पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करके डिफरेंस लेके वो होती है स्लोप। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो बच्चे, आप ले लो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय चेंज इन करंट, क्योंकि जो R होता है वो V बाई I के इक्वल ही होता है। तो हम क्या करोगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, मतलब डेल्टा V मींस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय चेंज इन, चेंज ही हो रहा है ना, जब करंट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, दो पॉइंट्स ऐसे ले लो, कोई भी पॉइंट्स ले लो, दो पोटेंशियल डिफरेंस के भी और करंट के भी, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। जैसे पहले आपने क्या लेना है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, उनको सबट्रैक्ट कर दो। जैसे इन्होंने लिया है 6.7 वोल्ट माइनस 3.4 वोल्ट, उसको डिवाइड कर दो चेंज इन करंट, करंट के भी कोई भी दो वैल्यूज ले लो आप, 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 3.3। ये वैल्यू कांस्टेंट होगी बच्चे। ठीक है, आप जब भी कोई भी दो पॉइंट्स लेके कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो R की वैल्यू है वो इतनी ही आएगी 3.3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R इज अ कांस्टेंट वैल्यू
इन द कंडक्टर, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में इन्होंने एक बैटरी कनेक्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है, मींस बी कितना है हमारे पास 12, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर। अब देखो करंट हमारे पास मिली एम्पियर में है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है करंट का वो एम्पियर होता है। पहले आप क्या करोगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करोगे, ठीक है। जब भी कोई छोटी वैल्यू को बड़ी में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड होता है। तो जो करंट की वैल्यू अगर आप मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर रहे हो तो 2.5 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, ठीक है जी। सो देन वी विल गेट 0.0025 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स, ठीक है। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू 3/R। ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे, पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो बच्चे। हाँ जी, मैंने आपको क्लास में ये अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। आप बच्चे बुक्स ले लो, सभी जिन्होंने नहीं ली बुक्स, न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखो। जब भी कोई टॉपिक होता है, ठीक है, उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसी टाइम आपने करने हैं। ऐसे नहीं कि पूरा चैप्टर हो गया उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे आप आज ओम्स लॉ कर रहे हो तो आप ओम्स लॉ के आज ही ट्राई करो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक कैसे न्यूमेरिकल करने हैं कैसे नहीं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 भी सेम है। इन्होंने यहाँ पे दिया गया है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और एक करंट की। आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। वहां से आप I और R की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है। हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रेजिस्टेंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आपका आज का जो होमवर्क है, आपकी जो डायरी है वो यही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप रिवाइज कर लो दोबारा से, ठीक है। और जो भी कोई न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने ट्राई करने हैं। ओम्स लॉ के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप एनसीईआरटी बुक्स में, बुक अगर आपके पास है वहां से न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो जब तक आप न्यू बुक नहीं लेते साइंस की। क्लियर है बच्चे? लेकिन आपने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं और दोबारा से जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ओम्स लॉ वो आपने रिवाइज भी करना है। ओके बच्चे? ओके जी, थैंक यू। यू मे लीव नाउ। हाँ जी बच्चे, यू मे लीव नाउ।